नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ पढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम पारा नंबर 28 सूरतुल मुजादला पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 29वां पारा हम मुकम्मल तजवीद के साथ पढ़ चुके हैं। तो आज के सबक में हम 28वां पारा और सूरतुल मुजादला पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आपको इस बाबरकत सूरत के फ़वाइद बयान करना चाहूँगी कि अगर कोई शख्स इस सूरत मुबारका को पढ़ता है यानी इसकी तिलावत करता है तो वो कौन कौन से फ़वाइद हैं जो हमें हासिल होते हैं, ये बात मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। वैसे तो कुरान पाक का एक एक लफ्ज़, एक एक आयत, एक एक सूरत बाबरकत है, बड़ी फ़जीलत वाली है, बल्कि पूरे का पूरा कुरान बाइस शिफ़ा, बाइस निजात और बाइस रहमत है। हर मसले का हल, हर परेशानी का हल इस बाबरकत सूरत में मौजूद है। हर बीमारी के लिए शिफा अल्लाह पाक ने इस बाबरकत लारैब व ऐब किताब में रखी है। तो इस बाबरकत सूरत के फ़वाइद मैं आपके सामने बयान करती हूँ। पहला फ़ायदा ये है कि ऐसे मरीज़ जिसके इलाज से उसके घर वाले मायूस हो गए हों, बहुत सारे इलाज कराए, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, बहुत सारे हकीमों के पास गए, लेकिन कोई इफ़ाक़ा नहीं हुआ, कोई सेहत याबी नहीं हुई। तो ऐसे मरीज़ पर हर रोज़ असर की नमाज के बाद इस सूरत को 3 मरतबा पढ़कर दम करें, हर मरतबा पढ़कर फूंक मारें और ये अमल मुतवातर 40 रोज़ तक करते रहें, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। और एक इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर 2 आदमियों में या 2 कौमों में ना इत्तिफ़ाक़ी हो, झगड़ा हो, आपस में बनती ना हो और किसी तरह से ये मसला हल ना होता हो, तो इस सूरह मुबारका को 3 बार पढ़कर खाके कब्र पर, खाके कब्र यानी कब्र के पास की कब्रिस्तान से मिट्टी थोड़ी सी ले लें, उस मिट्टी पर पढ़कर इस सूरह मुबारका को दुश्मन की तरफ उड़ा दें, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। और ऐसे ही अगर किसी मरीज़ के पास, तीसरी बात, किसी मरीज़ के पास इस बाबरकत सूरत को पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से उसको शिफा होगी, चैन और सुकून की नींद आएगी और उसको इंशाअल्लाह सेहत याबी मिलेगी। तो ये थे सूरत के फ़वाइद। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस सूरत को सही तजवीद के साथ पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपनी तिलावत का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुजादलति मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउम बसीर। जी, इस आयत में क़द समिअल्लाहु, क़ाफ मोटे हरूफ में से है, पुर करके पढ़ेंगे, और दाल हरूफ कलकला में से है, कलकला करेंगे। और कलकला किसे कहते हैं कि जब हरूफ कलकला जो कि 5 है, क़ाफ क़ा बा जीम दाल, जिनका मजमुआ कुतुबुज्जद्दीन है, और ये हरूफ साकिन हो तो इनकी अदायगी के वक्त मखरज में हल्की सी जंबिश होती है और
आवाज़ पलट कर वापस आती है। तो ऐसे कहेंगे क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती, समिअल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह से पहले आइन है और आइन के ऊपर ज़बर है। और कायदा हमने पढ़ा कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को पूरी यानी मोटा करके पढ़ते हैं। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। ऐसे कहेंगे क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती, क़ाफ़ हरूफ़ मुस्ताल यानी मोटे हरूफ में से है, तो इसको मोटा यानी होंठों को गोल करके पढ़े। क़ौलल्लती कहना गलत है और सही है क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। आयत के बड़े होने की वजह से हम आयत के दरमियान में वक़फ़ कर लेंगे। और ज़ौजिहा, अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा कहलाएगा। और अलिफ मद्दा पर जैसे बग़ैर वक़फ़ की सूरत में इसको पढ़ते हैं, वक़फ़ की सूरत में भी ऐसे ही पढ़ते हैं। तो हम वक़फ़ की सूरत में भी ऐसे ही कहेंगे ज़ौजिहा। वक़फ़ में बस ये करना है कि आपकी आवाज़ और सांस दोनों ख़त्म हो जाएं जब भी आप कहीं पर वक़फ़ करें, और फिर नए सांस के साथ आप पढ़ेंगे। तो ऐसे पढ़ेंगे क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। नए सांस के साथ वतश्तकी। वतश्तकी पर कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ रहा है। तो इस मद को हम 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसे कहेंगे वतश्तकी इलल्लाहि। इस आयत में भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ रहा है तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। वल्लाहु में भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है, मोटा करेंगे। वल्लाहु यस्माउ, एक एक लफ्ज़ को साफ़ करके पढ़ेंगे। सीन सीटी वाले हरूफ में से है और आइन हलक के दरमियानी हिस्से से निकलता है। वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा। यहाँ पर भी कुमा में क्या है? हुरूफ़ मद्दा, अलिफ मद्दा है क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया। तो ये वक़फ़ मुतलक की अलामत है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए। तो जब हम वक़फ़ करेंगे तो हुरूफ़ मद्दा को जैसे बग़ैर वक़फ़ की सूरत में पढ़ा था, वक़फ़ की सूरत में भी ऐसे ही पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे, ऐसे वक़फ़ करेंगे तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउम बसीर। इस आयत में समीउन कहना गलत है और सही है समीउम। क्यों समी, इस तनवीन को छोटी सी मीम के साथ क्यों मिलाकर पढ़ेंगे? क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि तनवीन के बाद बा आ जाए, तनवीन के बाद बा आ जाए तो उस तनवीन को हम उस बा को हम मीम के साथ बदल देते हैं और ऐसे पढ़ते हैं समीउम बसीर। पूरी आयत को एक बार फिर से सुन लें, ऐसे पढ़ी जाएगी क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा वतश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउम बसीर। अगली आयत अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातुहुम। इस आयत में अल्लज़ीना, अल्लज़ीना में ज़ाल नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे। ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ऐसे कहेंगे अल्लज़ीना
युज़ग़ाहिरून, ज़ा हरूफ मुस्तालिया में से है, हरूफ मुस्तालिया यानी मोटे हरूफ में से है, तो मोटा करके पढ़ेंगे। युज़ग़ाहिरून मिनकुम, नून साकिन पर भी गुन्ना करेंगे और मीम साकिन पर भी। नून साकिन पर क्यों करेंगे? क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं आया, इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे मिन। और कुम की मीम साकिन पे इस वजह से करें क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम आ गया है और हम कायदा पढ़ चुके हैं कि मीम साकिन के बाद बा या मीम आ जाए तो उस मीम साकिन पर हम गुन्ना करते हैं, और अगर मीम साकिन के बाद इन दोनों लफ्ज़ों में से कोई और हर्फ आ जाए तो फिर हम गुन्ना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मीम आ रही है, इस वजह से गुन्ना करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे मिन कुम मिन निसाइहिम। इस नून साकिन पर भी गुन्ना करेंगे और गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से नून आ गया है। हरूफ यरमलून 6 हैं, या, गा, मीम, लाम, वाव, नून, यरमलून। तो उनमें से लाम मुशद्दद और गा मुशद्दद पर गुन्ना नहीं करते, बाकी 4 हरफों पर गुन्ना करते हैं और इदगाम के साथ। इदगाम किसे कहते हैं? यानी इस नून साकिन को अगले लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ऐसे कहेंगे मिन निसाइहिम। निसाइहिम में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब, क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में मौजूद है, और इस मद को हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसे पढ़ेंगे मिन निसाइहिम। यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद मीम आ गया तो इस मीम साकिन पर गुन्ना करेंगे। निसाइहिम माहुन्ना उम्महातिहिम। हुन्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, तो गुन्ना करेंगे। उम्महातिहिम में भी मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, हर हाल में गुन्ना होता है, तो मीम मुशद्दद पर भी गुन्ना करके पढ़ेंगे, ऐसे कहेंगे उम्महातिहिम। पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम। फिर मिलाकर पढ़ेंगे मिन निसाइहिम माहुन्ना उम्महातिहिम। आज के लिए इतना ही सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा। सबक के तवील होने की वजह से हम इस आयत को मुकम्मल नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह कल के सबक में पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।